बच्चों एसएससी जीडी एग्जाम में आयु वाले चैप्टर के आसान से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आज मैं क्वेश्चन करने का शॉर्ट मेथड सिखाऊंगा। क्वेश्चन है पी और क्यू की वर्तमान आयु में 5:8 का अनुपात है। 4 वर्षों बाद उनकी आयु में 2:3 का अनुपात हो जाएगा। क्यू की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर हमें क्यू की वर्तमान आयु बतानी है। यहाँ पर दो व्यक्ति दिए हैं पी और क्यू। इनकी वर्तमान आयु का रेशियो है 5:8 और 4 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो 4 वर्षों बाद के लिए हम 4 लिख के नीचे को एरो लगा देंगे और ये रेशियो है 2:3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन रेशियो में अंतर सेम करेंगे। यदि अंतर सेम नहीं दिया, 5 और 2 का अंतर 3 है, 8 और 3 का अंतर है 5, यहाँ पर अंतर सेम नहीं है। अब अंतर सेम करने के लिए इन दोनों के अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों के अंतर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 5 और 8 का अंतर है 3, 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 2 का अंतर है 1, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर तो आ जाएगा 5:8 और नीचे आएगा 3 में 2 की मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, 3 में 3 की मल्टीप्लाई करके 9 आएगा। रेशियो में 5 से 6 हुआ, 1 का अंतर आएगा, 8 से 9 हुआ, 1 का अंतर आएगा। जो 1 की वृद्धि हुई है वो हुई है 4 वर्षों में, तो जो 1 बराबर होगा वो होगा 4 वर्षों के। क्वेश्चन पूछा है क्यों की वर्तमान आयु, तो क्यों की वर्तमान आयु के लिए हम वर्तमान वाला रेशियो लेंगे। ऊपर वाला रेशियो वर्तमान आयु का रेशियो है, क्यों की आयु होगी यहाँ पर 8, तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर, 8 की वैल्यू निकालने के लिए 8 में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 32 ईयर। तो क्यों की जो वर्तमान आयु होगी वो होगी 32 वर्ष। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए और बी की वर्तमान आयु में 7:9 का अनुपात है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु में 3:4 का अनुपात था। बी की आयु अब से 3 वर्ष बाद क्या होगी? तो यहाँ पर इनकी वर्तमान आयु का जो रेशियो दिया है वो दिया है 7:9 और 5 वर्ष पहले उनकी आयु में 3:4 का अनुपात था। 5 वर्ष पहले वर्तमान से ऊपर लिखेंगे, ठीक है, 5 वर्ष पहले, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले वर्तमान से 5 वर्ष पहले है। ये रेशियो कितना है? 3:4। ये है ए की आयु और ये है बी की आयु, ठीक। इनका अंतर चेक करेंगे, 3 से 7 हुआ, 4 की वृद्धि हुई, 4 से 9 हुआ, 5 की वृद्धि हुई। अंतर सेम नहीं है तो अंतर सेम करेंगे। 3 और 4 का अंतर है 1, 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 और 7 का अंतर है 2, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6 और ये 8 आ जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा 7 और 9। 6 से 7 हुआ, 1 की वृद्धि हुई, 8 से 9 हुआ, 1 की वृद्धि हुई। जो 1 की वृद्धि हुई है वो हुई है 5 वर्षों में, क्योंकि वर्तमान से 5 वर्ष पहले कम थी और आज होगी ज्यादा, तो 1 की वृद्धि 5 वर्ष के बराबर, ठीक। क्वेश्चन पूछा है बी की आयु अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर हम वर्तमान रेशियो निकालेंगे बी की। ए की रेशियो में 7 है और बी की 9 है, तो बी की वर्तमान आयु है 9। ए की वैल्यू 5 के बराबर, 9 की वैल्यू निकालने के लिए 9 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 45 ईयर। तो बी वर्तमान में 45 साल का होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है बी की आयु 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद उसमें 3 ऐड कर देंगे तो बी हो जाएगा 48 ईयर का, और ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 7 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। 9 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का आधा हो जाती है, तो पिता की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया है, 7 वर्ष पूर्व सन और फादर का रेशियो दिया है। यहाँ पर बोला है कि पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना हो जाती है। तो पुत्र की आयु 1/6 गुना हो जाती है किसका? पिता का। पिता यदि 1 है तो पुत्र हो जाएगा 1/6। इस रेशियो को सोल्व करके आ जाएगा 1:6, ठीक है। इसी तरह 9 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का आधा हो जाती है, तो 9 वर्ष बाद का जो रेशियो है पुत्र की आयु पिता की आयु का आधा, ये 1 होगा तो ये होगा 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:2। यहाँ पर फिर से अंतर चेक करेंगे, 6 और 2 का अंतर है 4, 1 और 1 का अंतर है 0, तो यहाँ पर अंतर सेम करेंगे। 1 और 2 में अंतर है 1 का, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 6 में अंतर है 5 का, 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 1:6 और नीचे आ जाएगा 5:10। अब यहां से 1 से 5 हुआ 4 की वृद्धि, 6 से 10 हुआ 4 की वृद्धि। जो 4 की वृद्धि है वो कितने साल के बाद? 7 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। 9 और 7 16, तो 4 बराबर 16 वर्ष। 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 को 4 से डिवाइड दे देंगे, तो यहां आ जाएगा 4 वर्ष। क्वेश्चन ने पूछा है तो पिता की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? देखो हम इन दोनों रेशियो में से किसी भी रेशियो को लेकर हम पिता की आयु निकालेंगे, तो हम यहाँ निकालेंगे ऊपर वाले रेशियो को लेकर। यहाँ पर पिता की आयु है 6 रेशियो में, 1 की वैल्यू 4 के बराबर, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 24 ईयर। अब ये रेशियो जो ऊपर वाला है ये है 7 वर्ष पहले का, तो पिता की आयु 7 वर्ष पहले 24 ईयर थी। अब हमें वर्तमान निकालने के लिए 7 ऐड करना पड़ेगा, तो 7 ऐड करके आ जाएगा 31 ईयर। क्वेश्चन पूछा था 4 वर्ष बाद, वर्तमान की 31 ईयर है, तो 4 वर्ष बाद के लिए फिर से हम 4 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 35। तो वर्तमान में जो पिता की आयु होगी वो होगी 35 ईयर। तो इस तरह से हम इस टाइप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। इस तरह के शॉर्ट मेथड के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।